बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले ही ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब IRGC ने 2 बहरी जहाज पकड़े हैं। इससे पहले चंद घंटे कबल ही ईरान की तरफ से भी और अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से भी यह तस्दीक हुई थी कि एक अमेरिकी परचम वाले जहाज को ईरान के पासदाराने इनकलाब ने ईरान के साहिल के करीब रोका, ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं उनके करीब रोका, और अमेरिका का यह मौक़िफ़ था कि अमले को हिरासा किया गया और इस बहरी जहाज को कब्जे में लेने की धमकी दी गई, जिसके बाद यह बहरी जहाज जिस पर अमेरिकी परचम था ये ईरान की टेरिटरी से, टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं उनसे निकल गया। लेकिन अब जो खबर आई है वो 2 बहरी जहाज़ों के पकड़े जाने की है। अमला तहवील में ले लिया गया है, कशीदगी अपने उरूज पर है और लेटेस्ट जो 10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं मशरिक़ वुस्ता और ईरान के हवाले से वो आपके सामने रखते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त वही कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका ये कह रहा है कि आप अपना इंतहाई अफजोदा यूरेनियम जो है वो ईरान से बाहर मुंतकिल करें। लॉन्ग रेंज मिज़ाइल का जो प्रोग्राम है उसे आप मुकम्मल तौर पर तल्फ कर दें। अब लॉन्ग रेंज मिज़ाइल के निज़ाम को तल्फ करने का मतलब यह है कि इसराइल ईरान की रेंज में ना रहे। लेकिन इस सब के अंदर ईरान क्या इन मुतालबात को मानेगा, इसके इम्कानात भी कम है। और अब रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकन सोर्सेज को साइट करते हुए, उनका हवाला देते हुए रॉयटर्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त एक मर्तबा फिर उसका जो झुकाव है वो ईरान में मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ लीनिंग टुवर्ड्स अ मिलिट्री एक्शन इन ईरान। वहीं दूसरी जानिब आज इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट जो है उसका भी हंगामी इजलास बुलाया गया है, और यह हंगामी इजलास भी इसीलिए बुलाया गया है ताकि जो बदलती हुई सूरत हाल है और ईरान के हवाले से कोई फैसला लिया जा सके। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट तो यह हुई है कि इससे पहले हमने देखा नाज़रीन किराम के बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा था और ईरान के लिए अब मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा करने का जो एक सिलसिला है वो भी थमता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा था। बल्कि अब अल जजीरा ने एक तज्जिया दिया है, क्योंकि इससे पहले वेस्टर्न मीडिया ये खबर दे चुका है, अमेरिकन मीडिया ये खबर दे चुका है कि इसराइल ने अमेरिका को ये कहा है कि भाई आपने स्ट्राइक ना की तो हमने कर देनी है, ये मौका बड़ा ज़रूरी है। इस सब के अंदर ईरान पर स्ट्राइक्स जो हैं उनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आपने ना किया ये तो हम कर जाएंगे। और इस वक्त रिजीम कमज़ोर है और इस रिजीम को अभी ना गिराया तो इसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। ये इसराइल अमेरिकन मीडिया के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा है। अल जजीरा ने भी तज्जिया दिया है कि सम इन इसराइल क्वेश्चन इट्स इन्फ्लुएंस ओवर यूएस एज ईरान वॉर डिसीजन नियर्स। इसराइल के अंदर अब जो लोग हैं वो इसराइल का जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है अमेरिका पर, उस पर सवालात उठाना शुरू हो गए हैं और तनकीद होना शुरू हो चुकी है इसराइल के अंदर कि भाई इसराइल ने क्या अमेरिका पर अपना इन्फ्लुएंस सही नहीं रखा, कि अमेरिका अभी तक जंग का फैसला जो है वो ही नहीं ले पा रहा। ये एक बड़ी चीज है, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नई स्टेटमेंट्स जो हैं नाज़रीन इकराम वो भी जारी की है। अब इन स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें अगर हम एनालाइज करें, ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन के बारे में ये कहा है कि हमने उनका साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की है और ये एक बड़ी स्टेटमेंट है कि हमने ईरानी मुजाहिरीन जो है उनका साथ दिया। वो मुल्क इस वक्त हमारी वजह से मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात से पहले स्टेटमेंट दे दी है कि आज ईरान में जो अफरा तफरी है उसका क्रेडिट हमें जाता है। अगर मैंने उनका जौहरी प्रोग्राम ख़त्म ना किया होता तो मशरिक़ वुस्ता में अमन मुमकिन ना होता। अच्छा, फिर इस सब के अंदर एक और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है एक मरतबा फिर, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपने मुल्क में कहीं और नया न्यूक्लियर साइट कायम करने जा रहा था जिसका हमें पता चल गया। हमने ईरान को खबरदार कर दिया कि अगर उसने ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ संगीन कार्रवाई की जाएगी, जिसके नताइज इंतहाई तबाहकुन होंगे। अब यह भी कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम इग्नोर कतन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हम इस स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। और इस सब के अंदर ट्रंप ने यह कह दिया है कि भाई ईरान जो है उसने अगर सरेंडर ना किया तो संगीन और तबाहकुन हम नताइज जो हैं वो ईरान को भुगतने पड़ेंगे। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखकर हमें यह लगता है कि भाई शायद मुज़ाकरात वाले तिलों के अंदर कोई इतना ख़ास तेल जो है वो इस वक्त नहीं है।
नंबर वन, एक तो ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, जो उससे भी अहम तरीन चीज है, जो उससे भी अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो क्या है? इस वक्त खलीज फारिस जो है, और इस वक्त जो पूरी ईरान के इर्द गिर्द सिचुएशन है, यूएसएस अब्राहम लिंकन डिप्लॉय हुआ, ईरान के 2 दफ़ा ड्रोन गिराए, अमरीका जो है उसकी जासूसी के लिए चाइना तक ने अपने बहरी जहाज भेजे, ये सब कुछ हुआ। लेकिन कल जिस तरह से मैंने इब्तदाई में बताया कि ये खबर आई थी और सेंटकॉम ने भी तस्दीक कर दी थी कि अमरीका के परचम वाला एक बहरी जहाज जो है उसे ईरान के पासदारान इनकलाब ने रोका। और याद रखिएगा, ईरान के पासदारान इनकलाब को अब यूरोप ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर और डेजिग्नेट कर दिया हुआ है। ये IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, सिपाही पासदारान इनकलाब, और इनकी नेवी भी है, एयर डिफेंस भी है, एयरफोर्स भी है, फिर इनकी आर्मी भी है, और इनके कमांडर जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी इससे पहले होती रही हैं। अब खबर यह आ रही है कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने खलीज में 2 ऑयल टैंकर्स कब्जे में ले लिए हैं। खबरें पहले तो ये थी कि अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द एक नेवल ब्लॉकेड लगाएगा और ईरान के साथ ट्रेड करने वाले ऑयल टैंकर्स जो हैं उन्हें अमेरिका कब्जे में लेगा, लेकिन ईरान ने उससे पहले खुद 2 ऑयल टैंकर्स कब्जे में लेकर एक शायद मैसेज दिया है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की हमले के हामिल 2 ऑयल टैंकरों को ईंधन स्मगलिंग के इल्जाम में तहवील में लिया गया है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जब्त किए गए टैंकर्स जो हैं उन पर कौन से मुमालिक के परचम लगे थे और अमले का ताल्लुक किन मुल्कों से था। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों जहाजों से 10 लाख लीटर से जायद स्मगल शुदा ईंधन बरामद हुआ है, और ये ईरान की अपनी खबर एजेंसी कह रही है कि 1 बिलियन लीटर्स जो स्मगल्ड ईंधन है वो बरामद किया गया, जबकि मजमूई तौर पर अमले के 15 गैर मुल्की अरकान को अदालती कार्रवाई के लिए हुक्काम के हवाले भी कर दिया गया। यानी इन दोनों कश्तियों पर कुल मिलाकर 15 फॉरनर्स थे। खैर, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने यह टैंकर खलीज में वाक़ ईरानी जजीरे फारसी के करीब तहवील में लिया। पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया कि यह जहाज गुज़श्ता कई माह से स्मगलिंग में मुलविस थे और निगरानी, इंटेलिजेंस मालूमात और समुद्री कार्रवाइयों के बाद इन जहाज़ों को रोका गया। ख्याल रहे कि ईरान माजी में भी खलीज और आबनाए हुर्मज़ में ऐसे टैंकरों के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा है जिन्हें ईरान गैर कानूनी ईंधन की तिजारत का हिस्सा करार देता है। ईरान के मुताबिक वो गैर कानूनी होते हैं। कोई भी मुल्क किसी भी चीज़ को गैर कानूनी कह सकता है। जैसे वेनेजुएला है, उससे जो रूस तेल खरीद रहा था, बाकी ट्रंप ने कहा यह आज के बाद गैर कानूनी है, जो यहाँ से ट्रेड करेगा इसके साथ ऑयल की तो हम उसे कब्जे में ले लेंगे। इसी तरह से अमेरिका भी प्लान करता है कि ईरान की जो ऑयल की सप्लाईज हैं उन्हें गैर कानूनी करार दे के एक नेवल ब्लॉकेड लगाया जाए। लेकिन ईरान ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और ईरान ने इन्हें गैर कानूनी ईंधन की तिजारत का, इल्लीगल ऑयल ट्रेड का हिस्सा करार देकर इन दोनों ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान में ईंधन की कीमतें दुनिया में कम तरीन शुमार होती हैं और जाहिर बात है ईरान से तेल जो है वो बरास्ता समुंदर स्मगल करना बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार भी समझा जाता है। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें सवाल ये है कि चंद घंटे पहले तो ये हमें पता चला कि अमेरिका के परचम वाला एक बहरी जहाज इन्होंने रोका, वो फिर वहां से निकल गया, जल्दी जल्दी उसे वार्न किया गया था कब्जे में ले लेंगे। तो क्या ये यूरोपियन या वेस्टर्न इसमें कोई अमला था? और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक बहरान भी बन सकता है या फिर किसी डायरेक्ट काइनेटिक मिलिट्री एक्शन की बुनियाद भी ये डेवलपमेंट बन सकती है। ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।